वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन भल्ला की सेंस एंड स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 24 इंग्लिश की क्लास 6 की 29 सितंबर की करवाने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको कॉपी पर ये करना है, लेकिन आप इस पर नंबर ना डाल के ए डाल दीजिएगा। यहाँ बोला गया थिंक ऑफ सम स्पेशल डेज इन एन ईयर। आपको साल में कुछ स्पेशल डेज के बारे में सोचना है। ठीक है, कौन से स्पेशल डेज के बारे में? व्हेन पीपल फ्लाई काइट, जब लोग काइट को उड़ाते हैं। आगे बोल रहे आल्सो कलर द काइट गिवन, और आपको इस काइट को कलर भी करना है। तो इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक एक आपको दिखाता रहूँगा क्वेश्चन, फिर आंसर दिखाता रहूँगा, आप आराम से नोट कीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो पहला ये हमारा है क्वेश्चन। अब आप इसका आंसर देखिए। तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति और इंडिपेंडेंस डे, इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। और आप कार्ड भी बनाएंगे और उस पर कलर अच्छे से करेंगे। अब उसके बाद आज ये सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर आप ए डाल दीजिएगा और ये हो जाएगा फिर आपको क्वेश्चन नंबर 1। ओके, यहाँ बोला गया आपको नीचे जो है ना सेंटेंसेस लिखे हैं और आपको नीचे ये हेल्प दे रखी है, इसको आपको यहाँ फिल करना है। आप सीधा आप इसका आंसर देखिए और साथ के साथ समझिए भी। अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप्स एंड डाइज। यहाँ पर न्यू आएगा। ठीक है, एक जो नई काइट है वो सुंदर दिखाई देती है आकाश के अंदर। ठीक है, और वो क्या करती है? डिप्स एंड डाइव्स करती है, मतलब गोते लगाती है, उसमें से उतरती है, उसमें से निकलती है। मतलब आकाश के अंदर बहुत गहराइयों में, मतलब बहुत ऊंची उड़ रही है और बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। इट पुल्स इट्स थिंग एंड फ्लाइज लाइक ए शिप ऑन वेव्स। ये कह रहा है जब हम इसका जो है ना धागा खींचते हैं तो ये बिल्कुल वैसे उड़ती है जैसे जो जहाज़ पानी का जो होता है समुद्र में, ठीक है, जो लहरों में चलता है ना। ठीक है, तो जैसे लहरों में कोई जहाज़ अगर चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही पतंग जो उड़ रही है। ठीक है, और वेव्स मतलब लहरें। ठीक है, आगे द विंड हेल्प इट राइड, और हवा इसकी मदद कर देती है। ठीक है, जैसे ये शिप है ना, अगर हवा चलेगी तो काफ़ी अच्छे से जाएगी आगे। ऐसे ही जो काइट है ना, उसकी हवा मदद करती है उसको आगे जाने में, उड़ने में मतलब। रीच द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई, और उसको ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कौन मदद करती है उसकी? ठीक है, विंड मदद करती है। ओके, तो काइट बहुत ऊंची पहुंच जाती है। आगे कह रहा था काइट रेस्ट एट टॉप, और काइट जो है ऊपर जाकर रेस्ट करने लग जाती है आकाश के अंदर। व्हेन द विंड फॉल्स, जब हवा जो है रुक जाती है, यहाँ फॉल से मतलब रुकने से है। यू विंड द स्ट्रिंग, आप जो है ना धागे को, ठीक है, खींचने लग जाते हो, मतलब लपेटने लग जाते हो। विंड मतलब यहाँ पर क्या है? लपेटने से है। ठीक है, क्यों लपेटते हो आप? ठीक है, क्यों लपेटते हो? जब वो स्लैक्स हो जाता है, जब पतंग का जो धागा वो ढीला पड़ जाता है ना, स्लैक पड़ जाता है, तो आप उसको विंड कर लेते हो, मतलब अपने अंदर खींच लेते हो, लपेट लेते हो मतलब। ठीक है, और व्हेन अ न्यू विंड ब्लो, जब नई हवा चलती है तो यू अनवाइंड इट अगेन, मतलब जैसे यहाँ लपेट रहे थे ना, यहाँ पे अब धागे को खोल दोगे। ठीक है, मतलब जो मंजा है ना उसे खोल दोगे ताकि पतंग फिर से ऊंची जाने लग जाए। द न्यू विंड फिल्स द विंग्स, और जो नई हवा चलती है ना तो उसमें एक तरह से पंख भर देती है काइट के अंदर, हवा के साथ भर देती है, हवा भर जाती है एक तरह से, और वो ऊपर उड़ने लग जाती है। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे क्या करना है। ये हमने कर लिया है। अब उसके बाद ये सेकंड है, यहाँ पर आपको बोला गया मैचिंग करनी है। ठीक है, मैं आपको आंसर के साथ दिखा देता हूँ, वैसे बहुत ईजी मैचिंग है। आप यहाँ ये क्वेश्चन नोट करेंगे, कॉलम ए है पूरा और ये कॉलम बी है। ओके, तो आप इस तरीके से मैचिंग कर सकते हैं। क्रेस्ट का मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचे बिंदु को बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो वर्ड है उनके मीनिंग से आपको मैच करना है। जो वर्ड है ना उनको उसके मीनिंग से क्या करना है? मैच करना है। ऐसे ही यहाँ जो रैगर दे रखा है, ये इसका मतलब क्या होता है? फट जाना। ठीक है, टर्न। ठीक है, और फ्लैप्स का मतलब क्या होता है? फ्लटर्स, मतलब फड़फड़ाना, उड़ना एक तरह से। स्लैक्स मतलब होता है ढीला हो जाना, लूज हो जाना। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। ये आप कॉपी पर साथ के साथ करते रहेंगे, वीडियो रोक के आराम से करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 2 बार क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ 3 का जो है ना ए लिख देना और ये 3 का बी लिख देना। ठीक है, या इसको आप बी नाम दे दो, जैसे हमने यहाँ पे शुरू में इसको ए नाम दिया था ना। ठीक है, आप इसको बी नाम दे दो। वो अब आपके ऊपर, आप कैसे नोट करते हैं, आप नंबरिंग डाल दें, 1 2 3 4 5 कर ले, ये आपके ऊपर है। ये कह रहा है कि आप पोएम को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और उसमें छाटिए कि राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं। राइमिंग वर्ड वो होते हैं बच्चों जिनकी लय एक जैसी होती है, जैसे कैट मैट रैट बैट, है ना, बुक टुक लुक शुक, है ना, इस तरीके से। ऐसे ही आपको न्यू का बताना है। ठीक है, तो जब आप अपनी बुक में पोएम देखेंगे ना तो उसमें से आप बता सकते हैं। बाकी यहाँ पे पोएम का कुछ हिस्सा भी दे रखा है,
आप देख सकते हैं जैसे न्यू का क्या है ब्लू, सीधा आपको आंसर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं न्यू का ब्लू, ब्लॉस का गोस, ठीक है, और जो टेल है उसका सेल हो जाएगा, सी का ब्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब आगे देखिए आगे क्या करना है। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बोला गया है ये थर्ड है तो हम इसको थर्ड का बी बोल देते हैं। ये बोल रहा है कि आपको स्टेंजा को अच्छे से पढ़ना है, फिर आंसर्स देने हैं। ओके, तो वही जो अभी हमने पढ़ा है ना, ये पढ़ा है ना, मैंने आपको समझाया ना, वही चीज़ दोबारा यहाँ दी हुई है, वही पढ़ देते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, यहाँ ब्लू का मतलब स्काई से है, ब्राइट का मतलब सुंदर से है। इज अ काइट, और ये काइट जो है बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है नीले आकाश में। कब दिखाई देती है? व्हेन इट्स न्यू, जब ये नहीं होती है। देखो यहाँ पर भी वही चीज़ पढ़ी थी ना हमने, ठीक है, वही चीज़ है, ठीक है। आगे कह रहा है विद अ डाइव एंड डिप, मतलब गोते लगाती है, ठीक है, और किस तरीके से उसमें उतरती है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। इट्स स्नैप्स इट्स टेल्स, और किस तरीके से जो अपनी जो पूंछ है ना उसको हिलाती है तो एक तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। दैन सोर लाइक ए शिप, और किस तरीके से ये जो शिप होती है ना, मैंने अभी आपको बताया था किस तरीके से शिप जो है वो चलती है ना समुद्र के अंदर, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओवर टाइड के ऊपर से जा रही है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही ये काइट भी उड़ती चली जा रही है, ठीक है। और विंड इट्स राइट, और किस तरीके से वही यहाँ पे सवारी करके तैर रही है, हवा में जा रही है, ठीक है, ये मतलब है। और कहाँ तक पहुँच जाती है? क्रैश तक पहुँच जाती है, ऊंचाइयों तक पहुँच जाती है, ठीक है। ऑफ गस्ट एंड पुल्स देन सीम्स टू रेस्ट, और उसके बाद जो है एक टाइम ऐसे आता है कि वो वहाँ पर जब ऊंचाइयों पर पहुँच जाती है ना तो उसके बाद जो है वो रेस्ट पर पहुँच जाती है, मतलब आराम करने लग जाती है। ये जो गस्ट एंड पुल्स है ना, इसका मतलब होता है रेस्ट में हो जाना, ठीक है, मतलब रेस्ट की तरह एक तरह से दिखाई दे रही है, ठीक है। और मतलब हवा जो है ना वो कम हो रही है, जिसकी वजह से फिर उसमें स्लैग पड़ जाएंगे और वो ढीली हो जाएगी काइट, ठीक है, मतलब उसका जो धागा फिर उसको खींच लेंगे, ठीक है। तो आप फटाफट इसकी क्वेश्चन के आंसर करते हैं, सीधा आंसर की तरफ आपको लेके जाता हूँ। तो ये क्वेश्चन पहला है, वेयर इज़ द काइट, काइट कहाँ पर है? द काइट इज इन द स्काई, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट डज द वर्ड सोर मीन, मतलब इसका होता है राइज, उठना, ऊपर की ओर उठना, ठीक है, इस तरीके से। वाई डज द काइट सोर हाई, और ये जो है ऊपर की ओर क्यों जाती है काइट, ठीक है, क्यों जाती है? क्योंकि हवा की ताकत की वजह से जाती है, द पावर ऑफ द विंड, ठीक है। ये आंसर जो है ना हमें वर्कशीट में दिए हुए थे, ओके। अब आगे देखिए इसका डी, जो डी है वो है व्हाट हैपन व्हेन द विंड फॉल्स, जब हवा रुक जाती है तो क्या होता है? व्हेन द विंड फॉल्स द काइट सीम्स टू रेस्ट, तो ऐसा लगता है कि जो हवा है वो रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है, ठीक है। और उसके बाद स्टेट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड इन द गिवन स्टेंजा, इस स्टेंजा के अंदर जो राइमिंग वर्ड है वो आपको लिखने हैं, ये आपको नहीं लिखना, ठीक है। ये सिर्फ इसमें राइमिंग वर्ड ढूंढ के बताने के लिए लिखा हुआ आपके लिए। जैसे ब्लू का न्यू, अभी हमने पहले भी करे थे ना राइमिंग वर्ड, ठीक है। डिप का शिप, ठीक है, टेल का सेल, टाइट का राइट्स, तो राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे क्रैश का रेस्ट, ये देखिए, ओके। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे मेंशन कर दिए हैं और आपको ये भी पता लग गया होगा राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की वर्कशीट हो गई है पूरी, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना पूरा ध्यान रखें और वैसे भी ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना।